और बाहर वाला क्यों ही मेरे घर के बारे में सोचेगा। अगर मेरे घर में कोई समस्या है तो घर में किसी न किसी बेटे को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और चकाई विधानसभा मेरा घर है, तो इस घर में बेटा होने के नाते जितना हो रहा है मैं उतना प्रयास कर रहा हूं करने के लिए। सोशल मीडिया पे आपका वीडियो हम लोग देखे कि आप शादी के लिए और शिक्षा के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चका के लोगों को सुविधा हो। इसमें कितना सच्चाई है सर? कब से सेवा कर रहे हैं? ये सेवा तो भैया लॉकडाउन से कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रमुख जो अभी एक डेढ़ साल से हम लोग सक्रिय रूप से आए हैं, क्योंकि जब हम लोग लॉकडाउन में कुछ कर रहे थे तो बहुत ऑब्जेक्शन उठते थे कि कहाँ से है, क्या है, ऐसा वैसा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फाउंडेशन, हमारी टीम ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाया। अब उसके माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और रही बात लड़कियों की शादी की, तो आप देखिए कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जो जीवन भर पैसा कमाता है लेकिन बेटी की शादी में उसको कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ता ही है, क्योंकि ये शादी जो है वो उनका कर्तव्य है, बेटी की शादी करना। अगर इसमें अगर वो कहीं से कर्ज ले रहा है या किसी से उधार ले रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको कर्ज पूरा दे देंगे या हम कर्ज देते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर वो 10,000 कर्ज ले रहा है तो अगर हम उसकी 5,000 का मदद कर दे रहे हैं तो उसमें उसको 15,000 ही लेना पड़ रहा है ना। इसलिए हम लोग बस सहयोग में लगे हुए हैं। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो विधानसभा है वो बहुत ही पीछे है। अभी आप देख रहे होंगे कि इतने सारे हमने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, डिजिटली हम लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के नाम पे आप न्यूज से हैं, आप जाके एक बार दौरा कीजिए हमारे क्षेत्र का, आपको पता चल जाएगा शिक्षा में अधिकतर लोगों को एजुकेशन का ई भी नहीं पता है। तो हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि कम से कम उनको समझ में आए कि शिक्षा कितनी जरूरी है। अगर आदमी शिक्षित हो जाएगा तो क्षेत्र अपने आप विकसित हो जाएगा। ये हम लोग का नारा भी है, शिक्षित चकाई और विकसित चकाई। अभी हम लोग एक वीडियो कवरेज किए हैं जिसमें कि संसद महोदय का नाम जो है 10 युवा से पूछे, 10 बच्चा से पूछे, 10 महिला से पूछे, उनका नाम तक पता नहीं कि चिराग पासवान जी कौन है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये एक पॉलिटिकल चीज आप हमसे पूछ लिए, और रही बात लोगों की कि चिराग पासवान जी कौन है, तो इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ उनकी ही बात मत कीजिए, और नेताओं के बारे में भी आप पूछिएगा। और आप गांव में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां तक वो लोग पहुंचे नहीं, बस वहां नाम पे या जातिवाद पे या किसी भी चीज पे उनको वोट मिले हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 लोगों को नहीं पता है या 50 लोगों को नहीं पता है। क्षेत्र में काम हो रहा है, और नाम पता होने का रीजन ये, आप जो बोले कि नाम नहीं पता, नाम पता कैसे होगा? क्योंकि जो सांसद फंड से काम होता है उस पे कोई अपना नाम, दूसरा नाम लिखवा जाता है, तो जो नाम बार बार लोग देखेंगे वही नाम उनको याद रहेगा ना। अब तो सांसद है, सांसद ने ऊपर से फंड पास करा दिया, नीचे के जो प्रतिनिधि हैं या नीचे के जो लोग हैं वहां से उनका नाम ही हटा दे रहे हैं। तो फिर अब स्वाभाविक सी बात है कि हमें जो चीज रेगुलर दिख रही है हम उसी का नाम ज्यादा याद रखेंगे। अब जाइए ना, सर्वे कीजिए ना, इतने काम सांसद के, आप मेरे को एक दो जगह छोड़ के नाम दिखाइए ना कि सांसद का कहाँ नाम है। जब उनका कहीं नाम ही नहीं लिखा जाएगा, या क्षेत्र में आते हैं, वो व्यस्तता इतनी है उनकी कि क्षेत्र में आते भी हैं तो ज्यादा समय नहीं दे पाते, क्योंकि उनको यहाँ से ज्यादा काम और जगह भी होते हैं, क्योंकि सांसद हैं, उनको पूरे संसदीय क्षेत्र का देखना होता है, ना कि विधानसभा का देखना होता है। लेकिन उनके द्वारा जो योजनाएं यहाँ भेजी जा रही हैं, आप जाके सर्वे कीजिए कि उन योजनाओं में कहाँ सांसद महोदय का नाम है। तो इसके बारे में आप लोग देखिए कि जब तक उनके कार्यों की विश्लेषण या उनके कार्यों के बारे में यहाँ के प्रतिनिधि नहीं बताएंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा। यही कारण है जिसकी वजह से लोगों को अभी तक, कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों को सांसद महोदय का नाम नहीं पता। कुछ लोग का कहना है कि जो है चंदन सिंह जी जो है गरीबों का मसीहा कहा जाता है, और कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें सर आप? देखिए भैया, हम कोई मसीहा नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ एक आम आदमी है, जो आम आदमी दूसरे आम आदमी की समस्या समझता है। अगर आप कोई समस्या में है, अगर मैं उस लायक हूं कि आपकी मैं मदद कर पाऊं,
तो मैं निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, ताकि आप उस समस्या से निकल सको। अब इसमें लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो लोगों का मुंह बंद नहीं कराया जा सकता, लेकिन मेरा और मेरी टीम की जो भावना है कि हम लोग जो पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनकी हम लोग जहां तक हो पाता है वहां तक हम लोग मदद करते हैं। सर ये मदद कब तक जारी रहेगा सर? भैया जब तक मैं हूं और जब तक मेरी टीम है और जब तक फाउंडेशन है, ये मदद चलती रहेगी। तो आप लोग चंदन भैया के बारे में क्या सोचते हैं और जो इनका कार्य है, कार्य के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।